Good morning and assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing well. This is your social studies class. Today I am going to share the summary of new topic from lesson 7, that is irrigation. In the previous lectures we have discussed about the agriculture. Now we will discuss irrigation, which is the other part of lesson 7, agriculture and irrigation in Pakistan. So let's start the new topic. Irrigation. Irrigation simply means the supply of water to crops. It helps in the growing of agricultural crops. इरिगेशन का सिंपली मतलब है आप पाशी यानी कि फसलों को पानी देना, क्योंकि वाटर जो है ये एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज इट हेल्प्स इन द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स. Pakistan is a dry country. It receives much less rain than other countries. Fortunately, some great rivers flow through our country. पाकिस्तान जनरली एक ड्राई कंट्री है क्योंकि यहाँ पे बारिशें जो हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ बहुत कम होती हैं. बट फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसे बड़े रिवर्स फ्लो करते हैं जो कि हमारे वाटर की नीड को पूरा करते हैं. The 5 major rivers of Pakistan are River Indus, River Ravi, River Jhelum, River Chenab and Sutlej. अब पाकिस्तान में 5 ऐसे बड़े दरिया हैं जो कि फ़्लो करते हैं, इंडस, रावी, जहलम, चिनाब एंड सुतलेज. अब इन रिवर्स की वजह से ही हम अपनी फार्मिंग लैंड को वाटर प्रोवाइड करते हैं. Besides these, there are also the small rivers in the north and seasonal rivers in the south which provides water to the large areas of land. इसके अलावा हमारे पास बहुत से ऐसे स्मॉल रिवर्स भी हैं जो कि मोस्टली नॉर्दर्न एरियाज़ में हैं. कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो कि सदर्न पार्ट में हैं पाकिस्तान के, मेनली इन बलूचिस्तान. अब सीजनल रिवर्स कौन से रिवर्स होते हैं? सीजनल रिवर्स वो रिवर्स होते हैं जो कि एक ख़ास टाइम पीरियड में उसमें पानी आता है. मोस्टली सीजनल विंड इट डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल. जब बारिशें होती हैं तो उन दरियाओं में पानी आता है, तो फिर वो पानी जो है हम फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं. थ्रू आउट द ईयर सीजनल रिवर्स में पानी नहीं होता, जस्ट जो रेनफॉल का पीरियड होता है उसमें रिवर्स में पानी आता है. Farmer need water for their crops, so water is also need to run our industry and fulfill our daily need. अब फार्मर्स जो है वो इन रिवर्स से पानी लेते हैं और अपनी क्रॉप्स को इरिगेट करते हैं, यानी उनको पानी देते हैं. वाटर जो है ना सिर्फ हमारे फार्मिंग के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बट इट आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर इंडस्ट्रीज़, क्योंकि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मेनली वाटर से प्रोडक्शन होती है. जो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उन पर हम डैम्स बनाते हैं, तो जब इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो उस इलेक्ट्रिसिटी से ही हमारी इंडस्ट्रीज़ चलती हैं. सो दैट्स वाई वाटर जो है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. इन पाकिस्तान मोर देन 80% ऑफ टोटल एरेबल एरिया इज़ इरीगेटेड. पाकिस्तान में हमारे पास 80% ऐसे एरिया है जिसको हम वाटर प्रोवाइड करते हैं इरीगेशन के लिए. दिस मीन्स दैट मैनी फार्मर्स यूज़ वाटर फ्राम वेल्स एंड कैनाल्स फॉर देयर क्रॉप्स. अब इसका मतलब ये है कि 80% जो लैंड है उसको हम पानी प्रोवाइड करते हैं, तो फार्मर्स जो हैं वो पानी या तो वेल्स से यानी कि कुओं से देते हैं पानी अपने फार्म्स को, या जो है वो छोटी छोटी नहरें निकाल लेते हैं बड़े बड़े दरियाओं से, तो उसके थ्रू वो पानी प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स के लिए. दे कैन नॉट डिपेंड ऑन रेन बिकॉज देयर इज़ वेरी लिटिल रेन इन पाकिस्तान. अब फार्मर्स जो हैं वो सिर्फ बारिशों पे डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि पाकिस्तान में रेनफॉल जो है बहुत कम होती है. सो दैट्स वाई फार्मर्स डू नॉट रिलाई ओनली ऑन द रेनफॉल. वो सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंड नहीं करते. और डिफरेंट मेथड्स है इरिगेशन के जिन पे वो डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल या वेल्स से पानी लेते हैं, या ट्यूबवेल्स का यूज़ करते हैं, या कैनाल वगैरह से वो पानी प्रोवाइड करते हैं अपने क्रॉप्स को. So we have different types of irrigation methods that are usually practiced in Pakistan. So पाकिस्तान में हमारे पास different irrigation methods हैं. अब वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से irrigation के methods हैं जिनके बेसिस पे हम अपनी क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करते हैं. So there are different types of irrigation methods. अब पाकिस्तान में different टाइप की irrigation methods हैं. शेरफ, कैनाल्स, चरसा, पर्शियन व्हील, कारेज एंड ट्यूबवेल्स. ये हमारे पास different टाइप्स के irrigation methods हैं. फर्स्ट वन इज़ शेडफ. अब शेडफ क्या है? इन अर्लियर टाइम्स फार्मर्स यूज़ अ शेडफ. दिस वॉज अ लॉन्ग पोल विद अ बकेट सस्पेंडेड बाय अ रोप एट वन एंड अ वेट एट द अदर. शेडफ जो है वो एक टूल होता था जिसके बेसिस पे वो पानी निकालते थे. शेडफ में बेसिकली एक
लकड़ी का एक बड़ा पोल होता था और उसके एक साइड पे रोप से, रस्सी से बकेट बांधी होती थी और दूसरी साइड पे एक बड़ा सा वेट दूसरे साइड पे उसको बांध दिया जाता था। एक साइड पे बकेट होती थी, दूसरे साइड पे वेट यानी कि कोई वज़न जो है वो रखा होता था। द बकेट एंड रोप वर पुल्ड डाउन बाय द फार्मर व्हेन द बकेट वाज फिल। द फार्मर रिलीज द रोप एंड द वेट हेल्प टू लिफ्ट द बकेट टू द सरफेस। अब क्या होता था, जब एक तरफ बकेट होता था और दूसरे साइड पे वेट, तो फार्मर जो है वो रस्सी को और बकेट को पुल डाउन करता था नीचे और उस बकेट को वाटर से फिल आउट करता था। फिर जब वो रोप छोड़ देता था तो वेट जो है वो बकेट को ऊपर कर देता था, तो दैट्स वाई जो वाटर है वो बकेट में आ जाता था। फिर वो बकेट जो है उससे वो फार्मर्स पानी लेते थे और अपने फार्म्स को इरीगेट करते थे। बट नाउ डेज़ ये मेथड जो है ये बहुत आउटडेटेड हो गया है, ज़्यादातर ये प्रैक्टिस नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनके छोटे छोटे फार्म्स हैं, तो वो फार्मर्स जो हैं वो अभी तक इस मेथड को प्रैक्टिस करते हैं। नंबर सेकंड मेथड इज़ कैनाल्स यानी कि नहरें। Fields that are close to the rivers can be irrigated easily। अब वो खेत या वो क्रॉप्स जो कि रिवर के करीब हों तो उनको पानी की अवेलेबिलिटी बहुत इजी होती है। फार्मर्स कैन डिग द चैनल्स सो दैट सम ऑफ द रिवर वाटर फ्लोज इनटू देयर फील्ड। जहाँ जहाँ पे रिवर्स फ्लो करते हैं तो फार्मर्स उनसे छोटी छोटी सी नहरें निकाल लेते हैं और इनके थ्रू अपने फील्ड यानी कि खेतों को पानी प्रोवाइड करते हैं। कैनाल्स कैन टेक वाटर अवे फ्रॉम द रिवर्स टू फार्म। अब रिवर से छोटी छोटी जो नहरें निकालते हैं, फिर वो नहरें जो हैं वो फार्म्स तक पानी पहुँचाते हैं। In some places along the course of river, the government built the dam, barrage to store and redistribute the water। अब कुछ एरिया में जहाँ पे रिवर का पानी फ्लो करता है तो उस पर गवर्नमेंट डैम या बैराज वगैरह बना लेती है ताकि डैम जो है वो वाटर को स्टोर कर सके, ताकि बाद में फिर उसको आहिस्ता से रीडिस्ट्रीब्यूट करे फार्मिंग लैंड्स तक। Barrages are also used to divert the river flows through the canal। Some of the well-known dams of Pakistan are Warsak, Mangla, Tarbela and बोलान। अब पाकिस्तान में डिफरेंट डैम्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वर्सक है, मंगला है, तरबेला है, उसके अलावा रावल है और हब डैम जो कि ग्रेट रिवर्स पे बने हैं। Some famous barrages include the कोटरी, पंजनट, गुड्डू, सक्कर एंड तोंसा। ये हमारे पास डिफरेंट बैराजेस हैं जो कि इन रिवर्स पे बनी है। अब डैम और बैराजेस जो हैं वो हेल्प करते हैं वाटर स्टोरेज में, यानी कि ये वाटर को स्टोर करते हैं, फिर वो वाटर जो है फिर हम अपनी फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं। द सेकेंड मेथड इज़ चरसा। नाउ व्हाट इज़ चरसा? चरसा इज़ अ कॉमन वे ऑफ लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वे। चरसा जो है ये एक कॉमन तरीका है जिसमें हम कुएं से पानी लेते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ अ बकेट अटैच टू अ पुली। एनिमल्स आर यूज टू पुल द वाटर टू द सरफेस। चरसे में क्या होता है, एक साइड पे जो रोप है वो उसको एनिमल से बांधा होता है, सेकेंड एंड पे उसके पास एक बकेट जो है उसको अटैच करते हैं, तो बीच में एक छोटा सा पहिया जो है वो पोल पे फिक्स किया होता है जो कि रस्सी को आगे पीछे घुमाता है। सो एनिमल जो है जब वो आगे होता है तो बकेट ऊपर आता है, जब वो पीछे जाता है तो बकेट नीचे कुएं में जाता है। सो जब वो आगे मूव करता है एनिमल तो बकेट ऊपर आ जाता है और पानी जो है उसमें फिल आउट हो जाता है। सो पुराने ज़माने में चरसा जो है ये भी एक कॉमन वे था जिस पे फार्मर्स जो है वो पानी निकालते थे कुएं से। The other method is Persian wheel. Now what is Persian wheel? In some places farmers use a Persian wheel. This consists of a number of buckets attached to a circular wheel. As an animal turns the wheel, the bucket dip into the water below. They empty the bucket into the small channels that carries water to the field. अब कुछ एरियाज़ में फार्मर्स जो है वो पर्शियन व्हील का यूज़ करते हैं। अब पर्शियन व्हील में क्या होता है, एक सर्कुलर पहिया होता है जिस पे बहुत सारे बकेट्स जो बाल्टियाँ होती हैं वो अटैच होती है। अब एनिमल जो है वो उसके साथ बांधे होते हैं एक बड़े से पोल के साथ, यूजुअली जो बेल होते हैं वो बांधे होते हैं। तब वो जब एनिमल व्हील को टर्न करता है तो बकेट जो है वो वाटर में डिप होते हैं। इसी तरह से जब वो चक्कर लगाता है तो बकेट्स ऊपर आते हैं और पानी जो है वो उसमें फिल आउट हो जाता है। तो वो पानी जो है वो फिर छोटे छोटे स्मॉल से चैनल्स में छोड़ते हैं, तो इस तरह से पानी जो है वो फील्ड्स तक आ जाता है। The other method is Kares. Kares is a water tunnel underground. Water that runs off the side of the hill sometimes collect at the base.
कारेज जो है ये बेसिकली एक छोटा सा टनल होता है जो कि ज़मीन के अंदर ही होता है और उसमें पानी फिल होता है। बाज़ औक़ात जब बारिशें होती है या माउंटेन से पानी आता है तो वो अंडरग्राउंड फ़्लो करता है। सो फिर फार्मर्स जो है ये पुराने ज़माने में जो अंडरग्राउंड वाटर होता था उसको स्टोर करते थे। मैनी ईयर्स एगो फार्मर बिल्ड द टनल्स टू कैरी दिस वाटर टू द फील्ड। जो पानी ऊपर पहाड़ों से आता था तो फार्मर्स जो है उन्होंने टनल्स बनाए थे ताकि ज़मीन के अंदर ही ये पानी बहता रहे और फिर वो एक लिंक जो है वो अपने फील्ड्स तक बना लेते थे। तो पानी जो है वो जब ऊपर से आता था तो सीधा ही फील्ड्स तक जो जहाँ पे खेत होते थे वहाँ तक वो पानी पहुँच जाता था टनल्स के ज़रिए। दिस इज़ यूज ओनली इन सम पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान। अब ये जो टनल कारेज का जो सिस्टम है ये अभी तक बलूचिस्तान में है। द कारेज मेथड प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम इवेपोरेटिंग इन द हीट। कारेज का मतलब ये है क्योंकि जो एरिया का क्लाइमेट ड्राई होता है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो यूजुअली वाटर जो वो इवेपोरेट हो जाता है, आबी बुखारात उसके बन जाते हैं, छोटे छोटे वेपर्स बन जाते हैं। सो कारेज जो है ये हेल्प करता है कि वाटर जो है वो इवेपोरेट ना हो ज़्यादा गर्मी की वजह से। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम इवेपोरेटिंग इन द हीट। सो इस तरह से अंडरग्राउंड टनल्स में वाटर जो है वो स्टोर होता है, वो इवेपोरेट नहीं होता। जब फार्मर्स को पानी चाहिए होता है तो इन छोटे छोटे टनल्स में वाटर जो है वो फ्लो करता है और फील्ड्स तक पानी पहुंचता है। यूजुअली अभी तक बलूचिस्तान में कारेज का सिस्टम जो है वो अभी तक है। दी अदर मेथड ऑफ इरीगेशन इज़ ट्यूबवेल्स। अब ट्यूबवेल के ज़रिए भी हम अपने खेतों को पानी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। टुडे इन पाकिस्तान वी हैव मैनी ट्यूबवेल। पाकिस्तान में केनाल्स के बाद जो मेथड ज़्यादा प्रैक्टिस होता है वो है ट्यूबवेल्स का। वाटर फ्रॉम डीप बिलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड इज़ पम्प टू द सरफेस बाय डीजल और इलेक्ट्रिसिटी पावर मोटर्स। ट्यूबवेल के साथ एक इलेक्ट्रिक मशीन जो है वो भी फिट होती है। वो मशीन डीजल से या बिजली से चलती है, जो कि अंडरग्राउंड पानी होता है वो मशीन बहुत प्रेशर से निकालता है और वो पानी जो है आगे फील्ड्स को इरिगेट करता है। सो ट्यूबवेल जो है वो ज़्यादा सूटेबल तो नहीं है। जहाँ जहाँ पे लार्ज एरियाज़ हैं तो ट्यूबवेल जो है उनको पानी फिर प्रोवाइड नहीं कर सकता। सो ज़्यादा जो लार्ज एरिया होता है वहाँ पे बेस्ट इरिगेशन जो है वो कैनाल्स के ज़रिए होती है, नहरों के ज़रिए होती है, क्योंकि ट्यूबवेल जो है वो एक लिमिटेड एरिया को पानी प्रोवाइड कर सकता है। बट जो लार्ज एरियाज़ या बड़े बड़े फार्म्स हैं तो उनको वो पानी प्रोवाइड नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई जहाँ पे लैंड ज़्यादा हो तो वहाँ पे यूजुअली कैनाल्स बनाए जाते हैं, नहरें बनाई जाती हैं ताकि पानी जो है वो फसलों को प्रोवाइड हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। सिंपल था, डिफरेंट इरिगेशन मेथड्स थे जो कि हमने डिस्कस किए और आपको पिक्चर्स में भी शो हो रहा है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छे से हो। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।